मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन तमाम टूल्स का तारफ़ दूंगा जो कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम एक तरतीब से तमाम टूल्स का तारफ़ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका तारफ़ स्क्रू ड्राइवर से करवाता हूँ। तो मुख्तलिफ़ तरह के स्क्रू ड्राइवर्स आपके पास होने चाहिए। पहले मैं इन तीनों का आपको तारफ़ देता हूँ। इन्हें टॉर्क्स बोलते हैं। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं, टॉर्क्स जो स्क्रू ड्राइवर होता है वो बिल्कुल स्टार की शेप का होता है, लेकिन इसमें जो स्टार है वो 6 कोने वाला स्टार होता है। इनके अंदर मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, जैसे T1, T2, T3, T4, T5। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये T6 है और ये T5 है और 0.8 है। तो नोकिया के जितने भी पुराने मॉडल्स हैं उन सब में T6 इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जितने भी नोकिया के बाद वाले मॉडल हैं उनके अंदर T5 इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन सब मोबाइल्स के अंदर T5 लगता है जो अभी नोकिया के लेटेस्ट आ रहे हैं। और ये जो 0.8 का है ये भी कुछ मॉडल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद दोस्तों मैं इन दो का आपको तारफ़ देता हूँ। ये प्लस शेप के अंदर होते हैं, इनको क्रॉस्ड या डबल स्लॉट भी कह लेते हैं और इनका ऑफिशियल नेम है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। आजकल जितने भी मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं उनके अंदर यही प्लस साइन वाला 1.5 का स्क्रू ड्राइवर जो है इस्तेमाल होता है उन सब को खोलने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हो, सैमसंग वगैरह के मोबाइल फ़ोन्स को खोलने के लिए भी यही स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल होता है। फ़िलिप्स स्क्रू ड्राइवर आमतौर पर चार्जर वगैरह को खोलने के लिए शॉप के ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे पास आती हैं, जैसे कि MP3 हमारे मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड चीज़ें, उनको खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल आगे से फ्लैट है, इसको स्लॉटेड बोलते हैं, स्लॉटेड स्क्रू ड्राइवर। दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि जो आम मोबाइल आपके पास डेली रूटीन के अंदर आते हैं, आप उनके अलहदा-अलहदा स्क्रू ड्राइवर्स ले लीजिएगा। ये हाई क्वालिटी लेने हैं, प्रोफेशनल लेने हैं। आम जो मार्केट के अंदर सस्ते से मिलते हैं वो नहीं लेने, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और हमारा रुपया बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, जब हम शॉप पर हों तो इसके अलावा भी बाज़ हमारे पास अजीबो-गरीब चीज़ें आ जाती हैं, कुछ चार्जर, कुछ मोबाइल जिन्हें हमें खोलने की ज़रूरत होती है, तो इनमें से स्क्रू ड्राइवर्स जो हैं उनको नहीं लगते। तो उसके लिए आपने एक जो है टूल किट लाकर अपने पास रख लेनी है। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जैकली की टूल किट है, इसके अंदर 42 पीसेस हैं। तो आम रूटीन में मैंने जितने भी पेचकस मेरे स्क्रू ड्राइवर्स इस्तेमाल होने हैं, मैंने अलहदा-अलहदा हाई क्वालिटी लिए हुए हैं, बट ये भी सेट मेरे पास मौजूद है। जब कभी कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो मुझे खोलनी हो तो मैं इनमें से जो है बिट ढूंढकर और इस हैंडल को यूज़ करते हुए उसको खोल लेता हूँ। आप एक मुकम्मल टूल किट ख़रीद लीजिएगा ताकि जब आप कभी कभार जो चीज़ें आती हैं उसके लिए आपको अलहदा से पेचकस लेने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से ही एक बिट इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो दोस्तों, उसके बाद हमारा टूल है मोबाइल फ़ोन PCB होल्डर। मोबाइल फ़ोन PCB होल्डर आप देख रहे हैं कि इस तरफ एक, दो इस तरफ है इसके पीस हैं जो PCB को पकड़ने के लिए, एक इस तरफ है। जब हमें काम करना होता है मोबाइल फ़ोन का, तो हम अगर यहाँ पर रख कर यहाँ पर टांके वगैरह कुछ लगाते हैं तो हमारा PCB हिलता रहता है। हमें अब PCB को एक जगह के ऊपर और थोड़ा सा सरफेस से ऊपर फिक्स करना पड़ता है, तो उसके लिए हम मोबाइल फ़ोन PCB होल्डर इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हम PCB को डालकर यहाँ से नेट को टाइट कर देते हैं तो हमारा PCB इसके अंदर जो है फंस जाता है। यहाँ पर हम आसानी से हम रिपेयरिंग कर सकते हैं। कोई भी रिपेयरिंग करनी हो तो हम यहाँ पर आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं। हमारा PCB जो है अपनी जगह पर कायम रहेगा, हिलेगा नहीं। तो ये मोबाइल फ़ोन PCB होल्डर भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, उससे अगली हमारी रिक्वायरमेंट है ट्वीज़र्स। ट्वीज़र्स जो हैं आपके पास कम से कम 3 होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो है स्टेनलेस स्टील की है, ये मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करती। ये भी स्टेनलेस स्टील की है, ये भी मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करती। ये दोनों ही बहुत हाई क्वालिटी है और आगे से इन्हें देखें तो ये बहुत ही बारीक हैं। तो दोस्तों, ये आगे से मुड़ी हुई होती है, इसलिए इसको कर्व्ड ट्वीज़र बोलते हैं। तो ये मैं आमतौर पर बहुत छोटे छोटे टांके लगाने के लिए, बहुत बारीक कंपोनेंट्स पर काम करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। आम रूटीन में मैं इन्हें इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि अगर ये सिंपल सिर्फ हाथ से गिर जाए तो नीचे लगने से इनकी सरफेस आगे से ख़राब हो जाती है। जबकि ये दूसरी आप देख रहे हैं ट्वीज़र्स, ये लोहे की है। ये आम रफ़ काम के लिए मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि आगे से थोड़ी सी सख्त है, ख़राब भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, होती भी बहुत सस्ती सी है। तो इसलिए 3 ट्वीज़र्स कम से कम आपके पास होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर देखिए, छोटी सी तार है, मैंने लगानी है तो मैं एक तरफ से ट्वीज़र से पकड़कर इस पॉइंट के ऊपर रख देता हूँ और दूसरी तरफ से सोल्डरिंग आयरन लगाता हूँ, तो कितनी आसानी से ये तार लग गई। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कटर्स की। तो 5 तरह के कटर्स मेरे पास हैं, मैं इन सब का आपको तारफ़ दिखाता हूँ। ये एक छोटा सा कटर है, ये बहुत बारीक बारीक टांके काटने के लिए बहुत ही मुफीद है।
तो देखिए दोस्तों, अगर मिसाल के तौर पर ये तार एक्स्ट्रा यहाँ से काटनी हो तो उसके लिए सबसे मुफीद चीज़ जो है ये कटर है। कटर से आप आसानी से जहाँ से चाहेंगे एग्जैक्ट उसी जगह से आप काट सकते हैं। ये किसी तरह की मिस्टेक नहीं करता। तो इसलिए चूँकि एग्जैक्ट उसी जगह पर काट देता है जहाँ पर हम काटना चाहें, कुछ ऊपर नीचे नहीं करता, तो इसलिए ये तारें वगैरह काटने के लिए, जंपर वायर्स काटने के लिए काफ़ी मुफीद है। उसके बाद दोस्तों देखें तो एक ये ब्लेड है। इस ब्लेड के अंदर जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ब्लेड डलता है, और जैसे जैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं हम इसको आगे से काट कर फेंकते जाते हैं और पीछे से और निकाल लेते हैं। तो अजाफ़ी ब्लेड भी हमें मार्केट के अंदर से आसानी से मिल जाते हैं और बिल्कुल सस्ते से हमें मिल जाते हैं। जितने मर्ज़ी आप ब्लेड ले लें और जब ये ख़त्म हो जाए तो नया ब्लेड इसके अंदर डाल लें। तो देखिए ये मैंने स्क्रीन पेपर लगाया, लेकिन स्क्रीन पेपर आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा, तो जब मैंने एक्स्ट्रा स्क्रीन पेपर काटना है तो मैं यहाँ से इस ब्लेड को इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से एक्स्ट्रा पेपर यहाँ से काट सकता हूँ। इस तरह के मुख्तलिफ मौके के ऊपर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए एक्स्ट्रा पेपर मैंने काट लिया। तो उसके बाद दोस्तों देखें एक ये कटर है। ये भी हमें बाज़ का कोई तार वगैरह काटनी हो तो उसके लिए बहुत ही मुफीद रहता है। तो कैंची का तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं कि कैसे इस्तेमाल करते हैं, सबको पता होगा। उसके बाद दोस्तों हम आपका तारफ़ करवाते हैं बुरशों से। तो दो तरह के बुरश आपके पास होने चाहिए। ये तो आप देख रहे हैं कि जैसे आम रूटीन के अंदर दांतों वाला बुरश होता है वही है, और ये जो है पेंट के लिए, रंग करने के लिए जो बुरश इस्तेमाल किया जाता है वो है। तो मैं आपको इन दोनों का इस्तेमाल बताता हूँ। पहले मैं इसका इस्तेमाल बताता हूँ आपको। तो अब मैं दोस्तों आपको बुरश का इस्तेमाल बताता हूँ। देखिए ये ICJ इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्स लगा हुआ है। मैंने इसको रीसोल्ड किया था। अब तो ये फ्लक्स उतारना हुआ तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा इसके ऊपर जो है MBC डालूँगा और ब्रश के ऊपर भी MBC डालूँगा, और मैं इसको एक तरफ को यूँ करके पूरे से सफाई कर दूंगा। तो देखिए सारा का सारा यहाँ से जो फ्लक्स है घुल मिल जाएगा और नीचे उतर जाएगा। यहाँ पर सफाई करने के लिए आपने जब भी करनी हो PCB की तो उसके लिए ब्रश जो है इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखें सारे का सारा फ्लक्स जो यहाँ से धुल गया और ये सारा फ्लक्स जो है यहाँ पर आ चुका है। इसका इस्तेमाल बताता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर अगर देखें तो ये मेरे पास एक मोबाइल है। अगर मैं इसको खोलूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कितनी गर्द व गुबार इसके अंदर है। तो जब इस गर्द व गुबार को हमने साफ़ करना हो तो ये ब्रश बहुत कारआमद है उसके लिए। आप देख रहे हैं कि सारी गर्द व गुबार इसने आसानी से यहाँ से साफ़ कर दी। पूरे मोबाइल के अंदर से आप आसानी से गर्द व गुबार साफ़ कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा गर्द व गुबार है। यहाँ से ब्रश से साफ़ कर लीजिए। तो यहाँ मोबाइल फ़ोन के अंदर से गर्द व गुबार निकालने के लिए, मट्टी को निकालने के लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है तो इसलिए आसानी से सब कुछ ये निकाल देता है। तो आप देखिए मोबाइल हमारा नीट क्लीन हो गया है। दोस्तों उसके बाद जो टूल है वो है सुई। सुई वही है जो दुकान से 1-2 रुपये में मिल जाती है और हम घर के अंदर कुछ सीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास बहुत सारी सुइयाँ हैं, मैंने इसलिए लाई हुई कि एक मैं इनसे निकालता हूँ और मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। जब ये टूट जाए तो मैं फेंक देता हूँ और नई निकाल लेता हूँ। सुई आमतौर पर चार्जिंग पोर्ट में से कली निकालने के लिए और कहीं पर कोई सुराख बंद हो तो उस सुराख को खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो सुइयाँ भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो दोस्तों मेरे पास टूल है, आप देख रहे हैं कि एक मोबाइल फ़ोन PCB होल्डर है, लेकिन इसके ऊपर से तमाम कंपोनेंट मैंने रिमूव कर दिए हैं। इसके ऊपर किसी तरह का कोई भी कंपोनेंट नहीं है। तो मैंने ये क्यों रखा हुआ है भाई, देखें बाज़ का मेरे पास PCB होता है, मैंने उसको रिपेयर करना होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ से अगर मैं हीट दूंगा तो हीट यहाँ पर तो सीधी नहीं पड़ेगी, बल्कि वो हीट इस तरफ LCD के ऊपर असर करेगी, क्योंकि यहाँ से अगर डायरेक्ट हॉट एयर गन से हीट पड़ती है तो LCD की तबाही व बर्बादी वो कर देती है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस LCD को यहाँ पर निकालूँगा, यहाँ पर मैं ये PCB रखूँगा और उसके बाद मैं यहाँ से इसके ऊपर जो है एक रबड़ चढ़ा दूँगा। रबड़ चढ़ाने के बाद मैं यहाँ से अगर काम कर भी लूँगा ना तो उसका असर जो है LCD के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि रास्ते में ये चीज़ मौजूद है। तो ये भी आपने पास रख लेना। याद रखिए कि जब भी आप हॉट एयर गन यूज़ करें तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैं हीट दूँगा तो इसका दूसरी तरफ क्या असर होगा। तो दोस्तों ये था मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग टूल्स का आपको तारफ़। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। दोस्तों हम आपसे लाइक की उम्मीद करते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो बिला तकल्लुफ़ पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। एंड पर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी की वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप माजिद गुरैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया माजिद गुरैया यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।